नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, राजेश तिवारी बताएं क्या कहना चाहते हैं। मुझे जानना था कि आपने जो वो लिखा कि मैंने ट्विटर में देखा था, आपने लिखा था खतिया एक खतिहर लोग को कहा गया है, खतिहर लोग को। तो वो आपने किस बेस में कहा? क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो वो खत्तिय लोग को, क्षत्रिय लोगों को खत्तिय पाली में कहा जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, मतलब अगर बहुत सारे आप टेक्स्ट देखेंगे खत्तिय के बारे में तो उसमें पता चलेगा कि क्षत्रिय और क्षत्रिय दोनों सेम है। तो आपने किस बेस पे कहा था कि खत्तिय और क्षत्रिय दोनों सेम, मतलब दोनों अलग हैं और खत्तिय खेतिहर लोगों को कहा जाता है? देखें, अगर यहाँ पे आपने जो बात कही है ना उसको आप ठीक से समझिए। पहले पहली हम्म। बात ये कि जो क्षत्रिय शब्द है वो बुद्धिज्म में प्रसिद्ध नहीं है। क्षत्रिय शब्द जो है वो वर्ण व्यवस्था का एक शब्द है जो ब्राह्मणिज्म को दर्शाता है। उससे इस तरह का ऐसा आभास होता है कि जो मनुस्मृति में लिखा गया है या भगवत गीता में लिखा गया है कि एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, एक ब्राह्मण का क्या धर्म है, एक वैश्य और शूद्र का क्या कर्म या धर्म है, वहां से इंडिकेट होता है। तो जब भी कोई ये बात कहता है कि बुद्ध या बुद्धिस्ट राजा जो है उनको क्षत्रिय कहा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई हिंदू या ब्राह्मण जो है जबरदस्ती अपना पिताजी उसमें खोज रहा है, वो अपना वर्ण खोज रहा है। और ये बात कहता कौन है? जो पक्का अपने को हिंदू मानता होगा। बुद्धिस्ट कभी नहीं कहते हैं। किसी भी बुद्धिस्ट को अगर आप कहेंगे कि क्या सम्राट अशोक को आप क्षत्रिय कहना पसंद करेंगे या बुद्ध को क्षत्रिय कहना, तो वो कहेगा नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, हमारे यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती, हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं। तो फिर ये बात कहता कौन है? तो ये सिर्फ वो लोग कहते हैं जो जातिवादी लोग हैं, जिनको अभी भी जातीय सुख लेना चाहते हैं, वर्ण लेना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम अपने को ना कह दें कि हम क्षत्रिय हैं और हम जो है बुद्ध को भी क्षत्रिय कह दें और हम जो है सम्राट अशोक को भी क्षत्रिय कह दें। अरे भाई, वो बुद्धिस्ट हैं। अब ऐसे में अगर कोई राजसी परिवार में जन्म लिया है उसको अगर क्षत्रिय कहना पड़ जाए, तो मैंने ये भी लिखा था कि फिर तो बाबर सबसे बड़ा क्षत्रिय हो जाएगा, एकदम बढ़िया से सत्ता भोग के गया है। उसी तरह से औरंगजेब भी क्षत्रिय हो जाएगा, वो भी एक राजसी परिवार में जन्मा, वो भोग के गया है, फिर तो वो भी क्षत्रिय हो जाएगा। अगर राजकुल में ही जन्म लेना है तो बुद्ध तो राजपाट भी नहीं संभाल लेते हैं, उनको क्षत्रिय कहने का कोई मतलब नहीं है। खतीय क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण है, बुद्धिज्म में अब जो खतीय शब्द है वो बहुत व्यापक है। खतीय का मतलब क्या है कि अगर मनुस्मृति आप पढ़ेंगे ब्राह्मणिज्म का, तो इस पर मैं एक बार स्पेशल स्ट्रीम भी किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो खतीय शब्द की हम बात कर रहे थे कि बुद्धिज्म में जो खतीय है उसका एक्चुअल में क्या मतलब है कि प्राचीन काल में कोई बहुत बड़ी बड़े राजशालाएं नहीं होती थी, बड़े बड़े स्मारक नहीं होते थे, छोटे मोटे लोग अपना काम चलाऊ घर रहता था, अपना छोटा सा कबीला होता था, अपने कबीले के लोग प्रधान होते थे और उनका जो मेन सोर्स इनकम का होता था वो होता था पशुधन और कृषि। यही दो चीज होती थी। तो जिसके पास जितनी ज्यादा कृषि होती थी, अगर वो प्रधान है तो उसके पास ज्यादा बड़ा खेत होता था, उस जगह का ज्यादा खेत होता था। जो लोगों का है वो है बाय डिफॉल्ट, बाकी सारा चीज जो है राजा का हो जाता था। तो वो उन जगहों का खेतिहर हुआ करता था, खतीय होता था, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे या खेत पे उसका अधिकार हुआ करता था। तो इस कारण से उसको खतीय कहा जाता था। लेकिन जो ब्राह्मणिज्म की परिभाषा है क्षत्रिय की, उसमें वो हल नहीं जोत सकता, जबकि तथागत बुद्ध के पिता हल जोतते हुए पाए जाते हैं। पहली दूसरी सदी कोई भी चाहे कुशाना का हम देखें, कहीं पे भी दिखाया जाता है। लेकिन ब्राह्मणिज्म में साफ साफ लिखा है कि राजा हल नहीं चला सकता है, उनके मनुवाद में लिखा हुआ है। जो जो चरित्र इन्होंने बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट मारे हैं उसको इनको दिखाना पड़ेगा हल के साथ। जैसे इन्होंने कॉपी किया बलराम को तो हल के साथ दिखाएंगे, जनक को कॉपी किया इन्होंने बुद्धिज्म से, उसको भी हल के साथ दिखाएंगे। जबकि मनुस्मृति में साफ साफ लिखते हैं कि हल चलाना नहीं है, हल चलाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हमें बारीकी से अगर कोई अध्ययन करेगा तब ये समझ में आएगा। इसी कारण से बुद्ध को कभी भी कोई क्षत्रिय नहीं कहा जाता। क्षत्रिय सिर्फ और सिर्फ जातिवाद में ढालने वाली बात है उनको। मतलब अभी तक आपने जो भी कहा वो मतलब कहीं से आपने रेफरेंस नहीं लिया, मतलब आप इस क्या तरीके से चीज का अंदाजा लगा रेफरेंस? रहे हैं कि सर एक मिनट थोड़ा कंप्लीट कर ली प्लीज, फिर हम फिर म्यूट कर नहीं नहीं देंगे। नहीं, आप ऐसा कीजिए ना कि आपने जो वर्ड कहा है ना कि क्षत्रिय को कहा हम्म। जाता है, आप बुद्ध से पहले क्षत्रिय शब्द दिखा दीजिए ताकि ये तो पता चले
रहे कि क्षत्रिय शब्द उस समय था भी? एक सेकेंड, एक मिनट, फिर हम उसके बाद करेंगे। देखिए, एक पाली इंग्लिश डिक्शनरी है, TW राइस डेविड और विलियम स्टेड की, कब की वो है? भी कहते हैं 1925 की। ये क्या इनको कोई सबूत मिल गया था क्या कि बुद्ध के समय क्षत्रिय शब्द था? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। जो खत्तीय हम्म, और क्षत्रिय शब्द के बारे में आप कह रहे थे आप खुद, अभी भी उसके बारे समझे में नहीं मेरी बात को। मेरा आप पता मेरा है क्या मेरा कह रहे कंसेप्ट हैं? जब बोलिए। जो बात आप कह रहे हैं ना, वो बात ध्यान से पढ़िए। आप ब्राह्मणिज्म के छत्री दिखा रहे हैं, बुद्धिज्म में छत्री नहीं होता। आप ब्राह्मणिज्म के छत्री को वो जो दिखा रहा है, उनके पास मजबूरी थी। जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, उनके पास मजबूरी थी कि भारत में क्षत्रिय का मतलब वो क्या समझ रहा था। क्षत्रिय का मतलब उस शासकीय वर्ग बताने की कोशिश कर रहा होगा, इसीलिए लिखा होगा। वो डॉक्टर आपके बी वर्ण आर व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बुक है बुद्धा एंड हिज धम्मा। हम्म, उन्होंने मेंशन किया है कि गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय हम्म। थे। तो तो मतलब मैं आप वही तो जैसे आपसे कहें कह कि रहा हूं ना कि आप एक बार ना क्षत्रिय शब्द बुद्ध के समकालीन दिखा दीजिए। समकालीन भी तो सबूत दिखाना होता है ना। आप पता है क्या बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि अभी इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अब मैं भी कह दूंगा किसी को क्षत्रिय, इसका मतलब वो क्षत्रिय थोड़े हो जाएगा। वो लोग ओके। क्या कह रहे हैं का दूसरा मतलब है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इस वर्ड का सिनोनिम है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शासकीय परिवार के हो सकते हैं। आपके ब्राह्मण का वो क्षत्रिय नहीं है भाई। कहीं पे पर्यायवाची शब्द समझते हैं? पर्याय शब्द जैसे जेम्स प्रिंसेप ने देवान पे का क्या अनुवाद किया, बिलव्ड ऑफ गॉड। अब आप कहेंगे कि सम्राट अशोक जो हैं गॉड को मानते थे, इसीलिए उन्होंने लिखा, जेम्स प्रिंसेप ने बिलव्ड ऑफ गॉड। और सब लोग आज तक अंग्रेजी अनुवाद बिलव्ड ऑफ गॉड लिख रहे हैं। ये नहीं होता, ये अनुवाद की त्रुटियां हैं। अनुवाद ऐसे ही होता है। अब उसमें बुद्धिज्म में एक ब्रांच है विज्ञानवाद। आज का जो मॉडर्न साइंस है, वो साइंस का सिनोनिम हिंदी में क्या रखता है? विज्ञान। अब आप कहेंगे कि जो बुद्धिज्म का विज्ञानवाद है, ये जो विज्ञान शब्द है, ये एग्जैक्टली आज का मॉडर्न साइंस है, क्योंकि वो तो विज्ञान उसी को कहता है। नहीं होता। ये हम दूसरी भाषा से दूसरे भाषा में एक सिमिलर शब्द को कहते हैं। उस समय जो भाषा भारत में प्रचलित थी, जिस समय ये अनुवाद हो रहे थे, तो ब्रह्मनिज्म की लैंग्वेज थी। बुद्धिज्म उस समय था नहीं, पाली पाकी थी नहीं। उनको सारा अनुवाद ब्रह्मनिज्म की भाषा में करना था। तो एक सिमिलर वर्ड उठाया गया कि एक कौन सा वर्ड उठा के उसमें डाला जाए, तो वो शब्द मिला इनको कि क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय का मतलब होगा किसी शासकीय परिवार। तो इसलिए उस वर्ड को उठा के लोग दिखाने के लिए क्षत्रिय लिख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में जो क्षत्रिय होता है, जो ब्राह्मण को मानता है, जो देवी देवा मानता है, जो अपने से नीचे वालों का शोषण करता है, जो भेदभाव करता है, उसकी बात चल रही है। वो नहीं मतलब है यहाँ पे कि बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। अब बोलिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी तब गलत है शायद आपके हिसाब से? आप मेरी बात सुने नहीं है? हम पूरे प्लीज सुन आपके लिए तो बात। हमने आपसे एक बात कहा, समझे नहीं आप? मैंने कहा कि जो साइंस है, हिंदी में साइंस को क्या कहा जाता है? विज्ञान। विज्ञान। बुद्धिज्म में 4 ब्रांचेज हैं, मुख्य ब्रांचेज। नाम बता सकते हैं कौन सी ब्रांच है? एक महायान है, एक वज्रयान है, एक थेरवाद है, और एक शायद चौथा नहीं मालूम, कुछ होगा। नहीं मालूम है एक है। आपको? हम बता देते हैं आपको। एक ब्रांच हाँ। का नाम है वैभाषिक सौतांत्रिक विज्ञानवाद शून्यवाद। ओके, इसमें हाँ, जो सॉरी। विज्ञानवाद और शून्यवाद, ये दोनों महायान की शाखा है। इसमें से जो विज्ञानवाद है, ये विज्ञान जो शब्द है, इसी शब्द को उठा के मॉडर्न साइंस का जो साइंस है, उस साइंस ने विज्ञान, हिंदी में जब उसको कहना होगा साइंस, तो विज्ञान शब्द को उठाएगा। अब आप ये कहोगे कि चूंकि हिंदी में मॉडर्न साइंस जो है वो हिंदी का शब्द उठा रहा है या पाली का शब्द उठा रहा है विज्ञान, तो इसका मतलब कि वो बात कर रहा है, विज्ञानवाद बात कर रहा है मॉडर्न साइंस की। आप ये कहना चाहोगे? मतलब कॉन्टेम्पोररी अगर हुआ, अगर उस समय की बात करें तो एक नहीं हुआ क्या? नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब एक भाषा को दूसरे भाषा में समझाने के लिए बताया जाता है, तो एक शब्द उसके मिलता जुलता शब्द उठाया जाता है। हो सकता है उसका मतलब जो है कहीं और हो। जैसे अभी देवान प्रिय को मैंने बताया, देवान प्रिय में भिक्षुओं का प्रिय है, भिक्षु लोगों का प्रिय है देवान प्रिय, लेकिन उसका अनुवाद जेम्स प्रिंसेप क्या करते हैं? बिलव्ड ऑफ गॉड, देव का प्रिय, क्योंकि वो देव मतलब गॉड समझ लेते हैं, तो बिलव्ड ऑफ गॉड। अब आप कहोगे कि
सम्राट अशोक जो है वो जेम्स प्रिंसेप गलत हो गए क्या? और सम्राट अशोक तो गॉड पे बिलीव करते थे, आप लोग बोलते हो कि बुद्धिस्ट हैं वो। तो ये वर्ड्स जो है ना, एक भाषा से दूसरे भाषा में जाते हैं तो एक सिमिलर वर्ड उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां गॉड का मतलब आपको फिर से देना पड़ेगा, न कि उनका जीसस या उनके यहाँ जो गॉड होता है वो। समझ रहे हैं इस बात को? एक और मेरा तो डाउट उसी है। तरह से एक चीज और हाँ समझिए, प्लीज, हाँ। कोई भी व्यक्ति इस बात को ऐसे समझ लेगा कि सम्राट अशोक जो है बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी कि वो ईसाइयों के गॉड पे बिलीव करते थे। देखो यहाँ गॉड शब्द आया है, आप लोग वही बात कह रहे हो कि किसी ने अनुवाद किया, कह दिया कि भैया सम्राट अशोक तो क्षत्रिय शासक थे या वो थे, तो ये एक सिमिलर वर्ड उठाया गया है आज की शब्दावली में, न कि उस समय वो शब्द था। अब बोलिए। असलायन सूत्र है मजिमा निकाय 93। ठीक बुद्धा है, सेज देयर, मतलब चार कास्ट किसका है। है असलायन असलायन सूत्र? सूत्र कौन किसमें का, किसमें का है? मजिमा निकाय 93, 93, मध्यमा निकाय का है। 93। ठीक है, उसमें बुद्धा कह रहे बोलिए। हैं कि चार कास्ट हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, एंड इन माय संघ दे ऑल आर एक्सेप्टेड इक्वली, ऐसा लिखा हुआ है। जो कहाँ पे कह रहे हैं? मैं यहाँ पे अभी गूगल में देख रहा हूँ। वो तो भूल जाइए, आप गूगल पे देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ हकीकत। आप जो हम्म, ये रेफरेंस दे रहे हैं कि इसका पहले तो आप ये समझिए कि बुद्धिज्म की जो त्रिपिटक है वो हम्म, 84,000 सूत्र होने चाहिए। बुद्ध के जो ओरिजिनल मूल वचन है वो 84,000 सूत्र हैं, जो कि सम्राट जो 7वीं सदी में इत्सिंग के समय में 3 हो चुके थे। कितने हो चुके थे? 3 लाख हो चुके थे। और जब 3 लाख हो चुके थे तो 7वीं सदी में अगर किसी समुदाय को करेक्टराइज किया भी जा रहा है पाली में, तो इसका मतलब अगेन वो आपके मनुस्मृति या ब्रह्मनिज्म का नहीं है वर्ण व्यवस्था। वो सिर्फ एक वर्चुअल कंसेप्ट होगा कि ये शासक वर्ग हो गया, ये लोग शासन कर रहे हैं, ये कृषक वर्ग हो गया, ये जो है ये व्यापार का वर्ग हो गया। लेकिन अगेन ये आपका ब्रह्मनिज्म का नहीं है, ये जिसमें आपका जाति वाला होता है। समझ रहे ना, आपके यहाँ जाति का प्रॉपर कंसेप्ट है, लेकिन बुद्धिज्म में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है। आपके यहाँ क्या लिखा जाता है कि विश्वामित्र एक वो है, विश्वामित्र जो है एक राजा है और उसको ऋषि बनना है। तो जब ऋषि बनने जाता है तो उसको महर्षि नहीं बनने दिया जाता, वो आजीवन राजर्षि ही बन के रह जाता है। और जो ब्राह्मण वशिष्ठ है उसके 100 बच्चे जो है जाके उसके विघ्न डालते हैं उसके यज्ञ में। आपके यहाँ ये लिखा जाएगा। लेकिन बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे तो वहां पे क्या, ये सिर्फ एक समझाने के लिए किसी भिक्षु ने अगर आपको लिख भी दिया, कैरेक्टराइज कर भी दिया, तो वो आपको क्या बता रहा है कि ये व्यापारी वर्ग है। पर क्या उन्होंने रोक दिया कि व्यापारी वर्ग जो है शासक नहीं बन सकता, या शासक वर्ग जो है वो जाके प्रवज्ञा ग्रहण करके वो साधु नहीं बन सकता? बुद्ध खुद जो है क्या कर रहे हैं, एक घर से निकल के जंगल में जाके लोगों के बीच में, ज्ञानियों के बीच में रह के ज्ञानी बुद्ध बन रहे हैं। उनके यहाँ तो कोई रोक नहीं रहा है। तो अगेन ये जो करेक्टराइजेशन आप सोच रहे हो बताने की ना, ये वर्ण व्यवस्था, वो अगेन आपके ब्रह्मनिज्म की वर्ण व्यवस्था ना होके एक वर्चुअल एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ एक शासक, एक डिवीजन को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस वर्ग के लोग इस तरह के लोग हैं, न कि एक वर्ण व्यवस्था थोपी जा रही है। ये ब्रह्मनिज्म की वर्ण व्यवस्था है कि तुम क्षत्रिय हो तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुम ब्राह्मण हो तो तुमको ये करना, नहीं करोगे तो हम लोग मारपीट के करवाएंगे, तुम शूद्र हो तो तुमको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, हमको हमारी सेवा करना है, और नहीं तो तुम्हारी शंभू का गला काट देगा राम। कि अच्छा बेटा तू, तेरे कारण से ब्राह्मण की जीविका जारी है। ये बुद्धिज्म में ये सब नहीं है। तो आप दोनों का, आप सोच रहे हो कि ये हम दिखा के वर्ण व्यवस्था का नाम लेके, और आप सोचोगे कि देखो उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ये नहीं साबित कर पाओगे। आप समझ रहे हो ना? आप हम बताइए। बिल्कुल साबित नहीं करना चाह रहे थे कि बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था, हम बस ये साबित करना चाह रहे थे कि खत्तिया और हाँ बोलिए। जो मेरे पास 4-5 प्रूफ था वो हम जैसे आपको बताया, जैसे बी आर अम्बेडकर नहीं ने भी वो कहा है। कहा, असलायन, हम एक आपसे डिनाई सेकंड थोड़े कर रहे प्लीज, हैं, हमने आपकी बात प्लीज, सुन ली है। हाँ प्लीज, जैसे आप नहीं बोल रहे थे बोलिए हम ना। बिल्कुल शांत थे, प्लीज। हाँ, बी आर अम्बेडकर ने भी कहा, असलायन सूत्र में भी हम्म, कहा गया है। तो बस हम्म, मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि खत्ती और हम्म, क्षत्रिय दोनों हम्म, सेम है रेफरेंस के नहीं अनुसार, है, जहां तक। नहीं है, प्लीज एक मिनट, नहीं है हाँ सर, ठीक है, आप प्लीज है आप ही बता नहीं। देंगे। नहीं आप ठीक क्षत्रिय ठीक है। क्यों कहना चाहते हैं? नहीं आप बताइए, हमें क्षत्रिय क्यों कहना चाहते हैं आप? उसको क्षत्रिय शब्द जैसे लाया कहाँ से आपने? पहला कि छत्र, अस्वलायन सूत्र में उसमें लिखा हुआ है, क्षत्रिय वर्ड लिखा हुआ है, नहीं खत्तीय लिखा हुआ है। खत्य लिखा हुआ है ना, तो वो वर्चुअल एग्जैक्टली कंसेप्ट है। खत्तीय, उसमें वो फार करचु फोरकास्ट लिखा हुआ है। वो मैं फोरकास्ट, फिर वो तो अनुवादक की गलती है ना, फोरकास्ट लिख रहा है, अनुवादक की गलती है। और त्रिपिटक, जरा रुक जाइएगा, त्रिपिटक जो है वो हमेशा कंपाइल होते रहा है। मैंने बताया भी कि 7वीं सदी में 3 लाख बढ़ के हो गया था। उनके यहाँ रिकॉर्ड है बुद्धिज्म के यहाँ कि हमारी प्रथम संगीति में कितने थे सूत्र, दूसरी संगीति में कितना बढ़ गया, तीसरी में कितना बढ़ा, चौथी, पांचवी, छठी में कितना बढ़ा। उनके यहाँ चीजें पढ़ाई जाती हैं,
कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं होती। समझ रहे ना? आप जो इस खत्तिय को क्षत्रिय बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि थाईलैंड में अभी भी राजा और रानी होते हैं। एक हमें सबूत दिखा दीजिए जब वहां के राजा ने कहीं किसी अभिलेख पे लिखवाया हो कि मैं एक क्षत्रिय परिवार से हूँ या खत्तिय परिवार से हूँ, कहीं लिखवाया हो? नहीं लिखवाते वो लोग, उनके यहाँ है ही नहीं वर्ण व्यवस्था। ये किसी व्यक्ति ने, जो आप कह रहे हो ना कि अश्वलायन सूत्र में ये आया है, बुद्ध के वचन से कहलवाया गया है, ये बाद में समझाने के लिए बहुत सारे वचन भिक्षुओं के हैं जो ऐड किए गए हैं। ये सिर्फ लोगों को समझाने के लिए है कि अगर इस तरह का वर्गीकरण होता है तो ये एक वर्चुअल वर्गीकरण है, कोई यहाँ जन्म से नहीं है बुद्धिज्म में। समझ रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि ये जो है क्षत्रिय होता है ही नहीं। दोनों में क्षत्रिय शब्द आपकी वर्ण व्यवस्था से आ रहा है, जिसमें वो ब्राह्मण का गुलाम है। 10 साल के ब्राह्मण के नीचे भी 100 साल का बूढ़ा जो क्षत्रिय है पैर पड़ेगा। आप बता दीजिए, इतने सारे क्षत्रिय महासभा बना के घूम रहे हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं उसमें से? देखे हैं कितने बुद्धिस्ट हैं, कितना प्रॉपर बुद्धिस्ट हैं? एक भी नहीं मिलेंगे, सब हिंदू बन के घूम रहे हैं। तो ये क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था, ये क्षत्रिय जो कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कह रहा है। जो ब्राह्मणिज्म है वो कह रहा है, वो अपने फायदे के लिए कह रहा है। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता। नहीं तो एक बुद्धिस्ट का आप एग्जाम्पल दिखा दीजिए जो कहता हो कि हम खत्तीय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। अब वर्ण व्यवस्था का नाम लेता हूँ, वेरीफाई भी हो जाएगा ना कि आपकी बात कितनी सही है। अब बोलिए। नहीं, ये तो मेरा कुछ कहने का तात्पर्य भी नहीं था, ये तो मैं कह भी नहीं रहा था। बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो 4 वर्ण हैं उसके बारे में उन्होंने कहा था कि सारे मेरे संघ में वेलकम है। बुद्धिज्म ये कर, जिसमें उन्होंने कहा था कि खत्तीय है और जिसमें उन्होंने नहीं, आप खत्तीय और अभी क्षत्रिय। भी समझे नहीं मेरी बात को। 4 वर्ण है, कोई बुद्धिज्म के समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समझ रहे ना? संगीति जो है 7वीं संगीति भी हुई है, 8वीं 9वीं भी संगीति हुई है। तो बाद में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, दोबारा लिखी गई हैं। आपको पता नहीं होगा, 12वीं 13वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय की सारी किताबें जला दी गई, तो तारानाथ लिखते हैं 16वीं सदी में कि फिर से दोबारा भिक्षुओं को जो जो याद था तो दोबारा रिकम्पाइल करके लिखा गया। समझ रहे हैं? बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है। और स्वागत की जो बात कह रहे हैं, तो मेगस्थनीज आया था भारत में ईसा से 310 साल पहले, उसको काहे नहीं वर्ण व्यवस्था दिखा? सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे एक भी वर्ण का नाम काहे नहीं दिखा? अगर वर्ण व्यवस्था थी तो वो भी जिक्र करते ना अपने अभिलेख में। आज जैसे हर व्यक्ति जो है अपने को छत्री छत्री कहता हुआ घूम रहा है, तो सम्राट अशोक के समय में अगर क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था थी तो वो अपने को लिखवा देते एक जगह कि हम भी क्षत्रिय हैं। उनके बाद से कोई और राजा भी अपने को लिखवा देता, किसी ने अपने को नहीं लिखवाया। आप लोग जबरदस्ती उसमें छत्री छत्री खोज रहे हो, वेलकम कर रहे हैं। अरे उनके पैरेलल में कोई ऐसी व्यवस्था होगी तब ना वेलकम करेंगे, हैं? व्यवस्था ही नहीं थी। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणिज्म होती है, ब्राह्मणिज्म उस समय था नहीं बुद्ध के पैरेलल में, तो कहां से वेलकम हो जाएगा? तो आप जो है अपना अच्छे से वो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणिज्म की होती है। आप एक सबूत दिखा दीजिए जहां पे उन्होंने कहा है कि तुम लोग वैदिक ब्राह्मण को छोड़ के। मैं आपको एक और बात बता दूं, ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द ही नहीं है। ये जानकारी है आपको? नहीं, ऋग्वेद में जहां वर्ण व्यवस्था की बात आई है वहां पे क्षत्रिय नहीं लिखा है, राजन्य लिखा हुआ है। हाँ सही बोल रहे हैं आप। अब आप खुद सोचिए कि ब्राह्मणों की व्यवस्था में क्षत्रिय है ही नहीं, कहां से चारों वर्ण व्यवस्था का वेलकम कर रहे थे भाई? कहां से वर्ड आ गया क्षत्रिय फिर? क्षत्रिय पहली बार तो समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शन में मिला है 4th सेंचुरी में, पहली बार, जिसमें अब बताइए, बुद्धा के हम आपकी बात को इसको मान भी लिए एक बार, हालांकि हमको नहीं पता है कि उसमें है कि नहीं है, चेक नहीं किया है, लेकिन अगर हम आपकी बात मान भी लें एक बार को, तो बुद्धा के 1000 साल बाद आप बात कर रहे हैं कि बुद्ध के 1000 साल बाद जो वर्ड आया उसका वो कैसे वेलकम कर रहे थे? और समुद्रगुप्त खुद बुद्धिस्ट था, पूरा गुप्त वंश ही बुद्धिस्ट था, पूरा गुप्त वंश जो है बुद्धिस्ट था। समुद्रगुप्त ने खुद को क्षत्रिय कहा है। कहाँ क्षत्रिय कहा है? आप अगर चाहे तो गूगल में इंस्क्रिप्शन खोल सकते हैं, अभी भी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, उसमें आपको पता चलेगा। खोल के दिखा दीजिए हमें। आपको हम दिखाएंगे कैसे? कहीं से भी दिखा दीजिए, आप शेयर करेंगे तो हम जरूर देख लेंगे। ओके, 1 सेकेंड। आप शेयर कर देंगे तो हम देख लेंगे कौन सा पेज है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सारा खेल सबूत का है ना। सॉरी, इन्फॉर्मेशन मेरा गलत था। समुद्रगुप्त का मैंने इंस्क्रिप्शन निकाल लिया है, समुद्रगुप्त ने कहीं नहीं लिखा है। इवन गुप्त वंश के किसी भी अभिलेख में क्षत्रिय शब्द नहीं है। सर्च कर लीजिए, अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। कोई भी राजा जो है, अगर इस तरह का कोई भी शब्दावली होता तो वो आप देखें कि वो पहले ही आ जाता, वो पहले से ही गर्व का विषय होता। आज की डेट में क्षत्रिय अपने को जो भी कह रहा है, वो आप ध्यान से देखिएगा कौन लोग हैं। सबसे बड़े जातिवादी लोग हैं। जो अपने को ब्राह्मण कह रहा है, सबसे बड़े जातिवादी लोग हैं।
कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब इनको किसी महापुरुष को जोड़ना होगा, किसी भी महापुरुष को, तो ये क्या कहेंगे कि देखो वो क्षत्रिय था, हम क्षत्रिय हैं इसलिए वो हमारे महापुरुष हुए, ऐसे में तुरंत जोड़ लेंगे। फिर इनसे जब पूछा जाएगा कि भैया एक बात बताएं कि ये जन्म से होते हैं या कर्म से होते हैं, तो कहेगा कि भाई कर्म से होते हैं, कभी कहेगा जन्म से। जब जन्म से कहेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि बुद्धा तो वो कर्म अगर देखेंगे बुद्ध का, तो बुद्ध का तो कोई भी कर्म है नहीं राजपाट का, वो तो घर से बाहर निकले हुए हैं, प्रवजित हैं, तो वहां पे वो फंस जाएगा। कर्म वाले तो ऐसे ही फंस जाते हैं। अब जहां जन्म की बात आती है, तो भैया अगर जन्म से हैं तो फिर तो वो अपना तो वर्ण चेंज कर लिए, तो फिर वो क्षत्रिय कैसे हुए? उनकी सारी संतानें बुद्धिस्ट बन गई थी, और वो अगर आपके पुरखे हैं तो आपको तो आज बुद्धिस्ट होना चाहिए था। जो भी क्षत्रिय कह रहा है, बुद्ध के माता जो है बुद्धिस्ट बन गई थी, उनके जो है पत्नी बुद्धिस्ट बन गई थी, उनका बेटा राहुल बुद्धिस्ट बन गया था, भाई देवदत्त बुद्धिस्ट बन गया था, भाई आनंद बुद्धिस्ट बन गया था, उनके ससुर जो है सुप्त बुद्ध बुद्धिस्ट थे, पूरा घर खानदान परिवार जो है बुद्धिस्ट था हमेशा से। तो उनको पुरखा मानने वाला आज की डेट में कट्टर हिंदू कैसे है, क्षत्रिय कैसे है? वो लोग तो कभी क्षत्रिय अपने को कह ही नहीं रहे हैं, वो ना अपने को क्षत्रिय तक कह रहे हैं, वो तो अपने को कह रहे हैं कि हम लोग शमन लोग हैं, समनिया हैं, शाक्य वंशी हैं, शाक मुनि हैं, मुनि कह रहे हैं, भिक्षु कह रहे हैं, भंते कह रहे हैं, ये सब शब्दावलियां आ रही हैं। तो जो भी क्या कहा, आपसे शुरू में से ही कहा था कि जो भी व्यक्ति बुद्ध को क्षत्रिय कह रहा है, ध्यान से देखिएगा वो गैर बुद्धिस्ट होगा। ये तो उसी तरह से बात हो गई कि कोई व्यक्ति जो है कहे मुहम्मद को कि मुहम्मद हमारे क्षत्रिय भाई थे, तो मुस्लिम थोड़े मानेगा कि वो क्षत्रिय थे, नहीं मानेगा, कहेगा भाई ये आपकी शब्दावली आप अपने पास रखो, हम ना मानते आपकी बात को। वैसे ही ठीक है, कोई भी बुद्धिस्ट आपकी बात नहीं मानेगा, आप लाख पीटते रहिए लेके थाली कि छतरी कह दो, छतरी कह दो, छतरी थे, छतरी थे। फिर आप बी आर अम्बेडकर क्यों कंफ्यूज हो गए? बी आर अम्बेडकर नहीं कंफ्यूज हुए हैं ना, वो एकदम सही बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज हुए हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उस समय की जो शब्दावली है उसमें पुरानी चीजें ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने बाबा इंग्लिश में साहब ने अनुवाद किया, क्षत्रिय को ही क्षत्रिय कहा है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा है कि क्षत्रिय शब्द जो है, जो जहां पे भी क्षत्रिय शब्द इस्तेमाल किया, कभी उन्होंने नहीं कहा है कि वो मनु की वर्णवादी क्षत्रिय है। उन्होंने उस सिमिलर वर्ड को वहां पे रखा है कि ये शब्द जो है एक सिमिलर वर्ड है शासक होने का, बुद्धिस्ट शासक होने का, न कि जो तथाकथित हिंदू धर्म के क्षत्रिय होने का। ऐसे मतलब तो ये बात बाबा साहब कह रहे हैं कि जो मतलब उनका कहने का रेफरेंस ये है, बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध को अगर वो कह रहे हैं भगवान बुद्ध को कि वो क्षत्रिय है, मतलब वो शासक नहीं, वर्ग से कभी नहीं आते कहे कि थे। क्षत्रिय हैं, वो कभी इस तरह से कहवे नहीं करे, कहे ही नहीं है। बुद्धा एंड इज धम्मा उनके बुक में कहा क्या लिखा है उन्होंने, बताइए, बुद्धा एंड हिज धम्मा में क्या लिखा है उन्होंने? जो चैप्टर है जिसमें वो बात करें सोशियोलॉजी के बारे में, तो अब बस सर्च करें कि बुद्धा अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। नहीं, वो तो हमारे पास किताब ही है ना, हम सर्च क्या करना है? मतलब आपको पेज नंबर बताएंगे तब आप मतलब आप सर्च कर पाएंगे। हमारे पास किताब है, क्षत्रिय वर्ड जो है आपको बहुत बार मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि क्षत्रिय वर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन आप जरा एग्जैक्टली। सोचिए, लेकिन क्षत्रिय एक सिमिलर वर्ड है। बाबा साहब के समय में क्षत्रिय वर्ड एक शासक के लिए डिनोट हो रहा है, तो वो एक सिर्फ चॉइस है उस समय की, उस भाषा की, क्योंकि पाली नहीं है उस समय, समझ रहे हैं? Exactly, पाली हमें उस समय नहीं है, तो वो एक सिमिलर वर्ड है। न कि क्षत्रिय वर्ड देख के कोई ये सोचे कि जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था है वो कोई हिंदू राजा हैं, या किसी वर्ण व्यवस्था मनु की वर्ण व्यवस्था के क्षत्रिय राजा हैं, वो नहीं है। वहां सिर्फ ये दिखाने की कोशिश हो रहा है कि किसी शासकीय एक शासक परिवार की या किसी राजसी परिवार की, उससे वो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिमिलर वर्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन Exactly, आज के जो बिल्कुल लोग अपने को कोशिश कर रहे हैं कि हम क्षत्रिय महासभा के हैं या हम क्षत्रिय हैं, तो वो बुद्धिस्ट नहीं है, याद रखिएगा। Exactly, वो हिंदू exactly, हैं, उनसे सम्राट अशोक या बुद्ध का कुछ लेना देना नहीं है। आप बोल रहे हैं कि अभी का जो क्षत्रिय है वो जाति से क्षत्रिय वो अलग है, बुद्ध जो है वो क्षत्रिय बाई वर्ण है, वो कास्ट से नहीं है, नहीं नहीं, वर्ण है। बाई वर्ण नहीं है भाई, फिर आप गलत समझ गए। ये एक सिर्फ सिमिलर वर्ड है दिखाने का कि वो एक परिवार से आ रहे हैं जिनके पिता पहले से शासक हैं, इस चीज को डिनोट करने के लिए वर्ड है। एग्जैक्टली, वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे हम आ रहे थे। आपने जैसे लेकिन कहा था आज कि की डेट में अब देखिए कुछ कमेंट वीर लोगों का कमेंट देखिए। एक बंदे ने क्या कमेंट किया कि वो राजपूत थे, हमने कहा भैया सपूत दिखा दो राजपूत थे तो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, ये इससे हम भी एग्री नहीं करते हैं, हाँ। बिल्कुल एग्री नहीं करते। एक बंदे ने कहा कि वो हिंदू थे, उनके पिता हिंदू थे। हम तो कह रहे हैं कि भैया आप सबूत दिखा दीजिए कहीं पे भी। अच्छा, एक बात और है, बाबा साहब अम्बेडकर जो है जिस समय में किताब को लिख रहे हैं, वो उस समय की शब्दावली है, उस समय की प्रचलित शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है
है कि आप जब भी पढ़िए तो मूल सोर्स को देखिए। मूल सोर्स में कहीं क्षत्रिय शब्द नहीं है, क्षत्रिय शब्द बाद में प्रचलित हुआ है और इसीलिए लोग उसका प्रयोग कर ले रहे हैं, लेकिन तब भी बुद्धिज्म के टर्म में, न कि ब्रह्मनिज्म की टर्म में। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बाबा साहब को ये बात मालूम था कि भगवान बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे, मगर उन्हें ये लगा कि क्षत्रिय से सबसे सिमिलर वर्ड अभी के नहीं समय में क्षत्रिय है, इसलिए उन्होंने ये नहीं मेंशन किया। नहीं, ये भी इसका मतलब नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पिता एक शासक वर्ग में थे और वहां पे वो जन्म लेते हैं और बड़ी आसानी से प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं। उनके पिता को भी कोई ज्यादा दर्द नहीं है, पत्नी को भी नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है बुद्धिज्म में कि राजा का बच्चा भी जा रहा है। इसी तरह से जैनों में भी आप देखेंगे तो उनके भी जो तीर्थंकर हैं निगंठनाथ, वो भी राजसी परिवार से हैं, वो भी आसानी से जा रहे हैं। जबकि ब्रह्मनिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। उसमें एक राजा जो है, अगर उसको ब्राह्मण बनना हुआ तो उसको मार तूड़ ताड़ के रख देंगे सब, क्योंकि उसको बनने नहीं देंगे, मुनि मुनि ऋषि बनने नहीं देंगे। जैसे विश्वामित्र के केस में काल्पनिक इन्होंने अपनी कहानियां बना रखी है। ये दोनों बिल्कुल वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जो कोई भी उनको क्षत्रिय कहना चाहता है तथागत बुद्ध को, उसको पहले तो एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये बुद्धिज्म के टर्म में है पहला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल भी वो न समझे कि उसका ब्रह्मनिज्म मनुवादी कॉन्सेप्ट है या उनके रामकृष्ण वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम भूल जाए वो। दूसरी बात उसमें ये समझनी पड़ेगी कि इनके यहाँ किस बात का है कि राजा जो है, भले ही वो किसी राजा के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से प्रवज्ञा ग्रहण कर सकता है, बड़ी आसानी से कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं है ना के यहाँ। जबकि ब्राह्मणों के यहाँ एक रिगिड वर्ण व्यवस्था है जो जाति से ही होती है। अर्जुन, तुमने जन्म लिया है क्षत्रिय कुल में, तो तुझे ही मारना होगा, तू अपना क्षत्रिय कुल नहीं भूल सकता। तू शूद्र है शंभुक, तूने शूद्र कुल में जन्म लिया है, तू तपस्या नहीं कर सकता, राम तेरा गला काट देगा। ये ब्रह्मनिज्म की व्यवस्था है। लेकिन बुद्धिज्म में सिर्फ एक शासक को डिनोट करने के लिए वर्ड बाद में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें बाबा साहब भी इस्तेमाल किए हैं। बस ये कहना था यहाँ पे। ठीक है, फिर और कुछ बोलना हो तो बताएं। जैसे आपने कहा था कि वो कहीं मेंशन है कि नहीं, अब आप से वही बोल रहे थे कि ऋग्वेद में क्षत्रिय वर्ड मेंशन नहीं है, उसमें राजन्य मेंशन है। बात आपकी बिल्कुल सही थी, क्षत्रिय वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। है ही तो नहीं ना, क्षत्रिय शब्द ही नहीं था। हाँ, बात बिल्कुल सही है। बस दोनों का अगर मतलब अगर निकालें तो दोनों, ऋग्वेद में राजन्य को वॉरियर क्लास कहा गया है, रूलिंग क्लास कहा गया है। सेम क्षत्रिय का मीनिंग होता है, वॉरियर क्लास, रूलिंग क्लास, दोनों। अगर वर्ण व्यवस्था देखें, मनुवादी वर्ण व्यवस्था देखें, आप देखिए, वॉरियर क्लास उनके यहाँ क्लास नहीं, उनके यहाँ कास्ट सिस्टम होता है। बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म में क्लास होता है। क्लास क्या होता है, क्लास में आप परिवर्तन कर सकते। परिवर्तन क्या करना है, इनके यहाँ कोई भी आराम से बड़ी आसानी से आ रहा था, जा रहा था, किसी ने रोका? बुद्ध गए प्रवज्ञा ग्रहण करने, कोई माई का लाल ने रोका कि तू राज परिवार से है तो तुझे मैं नहीं प्रवज्ञा ग्रहण करने दूंगा? किसी माई के लाल ने रोका? बताइए। उस समय कोई तो भी व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, किसी माई के लाल ने रोका कि तू इस परिवार से है, तू बढ़ई है, तू लोहार है, तू कुशवाहा है, तू जो है कुर्मी है, तू कोई भी किसी भी वंश परिवार से है तो हम तुझे नहीं पढ़ने देंगे? किसी ने रोका? नहीं। यानी ये सारा खेल जो है ब्रह्मनिज्म ने मुस्लिम शासन काल में खड़ा किया है, जातिवाद का सिस्टम। बुद्धिज्म में ऐसा कोई भी चीज नहीं था जिसमें कोई किसी को रोक रहा हो। और यही कारण, अब बताइए कि अब मौर्यंस को देखिए, ब्रह्मनिज्म ने अपनी किताब में मौर्यंस को शूद्र क्यों कहा? आइडिया नहीं, जब इसके बारे में पढ़ लेंगे तब शायद डिबेट कर पाएंगे। विष्णु पुराण में भी, मत्स्य पुराण में भी नहीं, आप इसके बारे में नहीं कह सकते मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, क्योंकि ये बहुत बाद में आया है, जिनसे लोगों ने अपने मन मुताबिक बनाया। वैसे ही क्षत्रिय वर्ण बहुत बाद में आया है। हाँ, हम ये बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं आपसे। बस हम मतलब मेरे ना कन्विंस होने के कारण सिर्फ ये था, क्योंकि मुझे बहुत सारे रेफरेंस मिले जिसमें खत्रिय और क्षत्रिय वर्ड को सेम कहा गया। बट नहीं, हम आपसे बस देखें, मैं जानता हूं ना इस बात को कि चिढ़ किसको लगती है, किसको चुल मची रहती है क्षत्रिय कहने की, हम जानते हैं ना। ये सिर्फ वही लोग हैं जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं। ये जो आप क्वेश्चन पूछे हो ना, ये सिर्फ गैर बुद्धिस्ट का खड़ा किया सवाल है। एक भी बुद्धिस्ट कोई कह दे कि हम बुद्ध क्षत्रिय थे या ये वैश्य हैं या ये शूद्र हैं, है ही नहीं ना, उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ शब्दावली खड़ा किया गया है गैर बुद्धिस्टों के द्वारा। ये सिर्फ गैर बुद्धिस्ट नहीं, ये सिर्फ हिंदू ही बोलेंगे या सनातन ही बोलेंगे, क्योंकि सनातन में ही 4 वर्ण थे। ये मुस्लिम भी आपको नहीं, क्रिश्चियन भी आपको नहीं बोलेगा, गैर बुद्धिस्ट। हाँ, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ वन व्यवस्था नहीं थी, सनातन में वन व्यवस्था थी, जो बाद में एक रिजिड जाट मतलब कास्ट सिस्टम में बदल गया। शुरू से ही ब्रह्मनिज्म में शुरू से ही रिजिड व्यवस्था रही है, जन्म से ही उनके किताब में शुरू से ही रिजिड है। समझ रहे ना, जो आपको कहानी सुनाएंगे ना कि नहीं शुरू में नहीं था, वो दरअसल बुद्धिस्ट की बताने लगते हैं। उनके यहाँ शुरू से ही रिजिड है, जब से उनका ब्राह्मणवाद आया है। ठीक है, फिर आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।